बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल धीरे धीरे तेज होती जा रही। गांव की चौपालों से लेकर के पंचायत भवनों तक चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य बनने का सपना देखने वाले हजारों संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। लेकिन इस बीच एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को इंतजार है। आखिर पंचायत चुनाव का आरक्षण रोस्टर कब जारी होगा? फिलहाल पूरे बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेजी से चल रही, लेकिन आरक्षण सूची जारी नहीं होने के कारण उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी है। यही वजह है कि कई दावेदार अभी भी खुलकर चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे। सभी की नजर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण संबंधित नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही। संभावना जताई जा रही कि नई गाइडलाइन 15 जून तक जारी हो सकती है। जैसे ही यह गाइडलाइन जारी होगी, पंचायतवार आरक्षण सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगेगी। दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी पंचायत की सीट सामान्य होगी या महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। इसी के आधार पर उम्मीदवार अपनी रणनीति बनाते। इसलिए आरक्षण रोस्टर जारी होने से पहले कोई भी दावेदार पूरी ताकत से चुनाव प्रचार शुरू नहीं करना चाहता। इधर प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर लगातार बैठकें हो रही। चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन किया जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के सुरक्षित रखरखाव के लिए गोदाम और सुरक्षित स्थानों का चयन किया जा रहा। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव संबंधित अधिकांश तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार नया आरक्षण प्रारूप तैयार करने के लिए पुराने रोस्टर का अध्ययन किया जा रहा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2006 और वर्ष 2016 के पंचायत आरक्षण रोस्टर को राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इन दोनों रोस्टर की तुलना कर नया आरक्षण प्रारूप तैयार किया जा रहा। बताया जा रहा कि 2016 का आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार किया गया। वहीं 2006 का रोस्टर उससे पहले की व्यवस्था पर आधारित था। अब दोनों रोस्टर का विश्लेषण करके यह तय किया जाएगा कि किस पंचायत में किस श्रेणी का आरक्षण लागू होगा। यही प्रक्रिया आगे चल करके पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय करेगी। जानकारों का मानना है कि 15 जून के बाद चुनावी गतिविधियां और तेज हो सकती है, क्योंकि जैसे ही राज्य सरकार की ओर से आरक्षण गाइडलाइन जारी होगी, सभी प्रखंडों से पंचायतवार आरक्षण सूची मांगी जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन इन सूचियों की जांच करेगा और अंतिम प्रस्ताव तैयार करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक आरक्षण सूची जारी की जाएगी। इसी सूची के आधार पर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए यह प्रक्रिया पंचायत चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही। इस बीच एक और राहत भरी खबर सामने आई है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े दावा आपत्ति मामलों का निपटारा लगभग पूरा कर लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जा रही कि आरक्षण प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए, ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में किसी तरह की देरी ना हो। गांव में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि किस पंचायत की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। कई जगह संभावित उम्मीदवारों ने पहले से ही अपनी टीम बनानी शुरू कर दी, लेकिन अंतिम फैसला आरक्षण सूची के आने के बाद ही होगा। यही कारण है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग और संभावित उम्मीदवार लगातार आयोग और सरकार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे ही आरक्षण रोस्टर जारी होगा, पंचायत चुनाव का असली माहौल शुरू हो जाएगा। गांव में बैठकों का दौर बढ़ेगा, उम्मीदवार सक्रिय होंगे और चुनावी रणनीतियां खुलकर सामने आने लगेगी। कई पंचायतों में समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि आरक्षण बदलने से पुराने दावेदारों की जगह नए चेहरे मैदान में उतर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब सभी की निगाहें 15 जून के आसपास जारी होने वाले आरक्षण गाइडलाइन पर टिकी है। यह गाइडलाइन न सिर्फ उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगी, बल्कि पूरे बिहार के पंचायत चुनाव की दिशा भी निर्धारित करेगी। आने वाले दिनों के में जैसे जैसे आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे युवाओं की राजनीति भी और ज्यादा गर्म होती जाएगी।